से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी के महासचिव भी साथ में थे। बीएल संतोष और अरुण सिंह पहुंचे प्रधानमंत्री के घर। जेपी नड्डा के घर पहले मोर्चा प्रमुखों की हुई बैठक। जेपी नड्डा की बैठक के बाद भूपेंद्र यादव का बयान, यूपी में बदलाव पर कोई चर्चा नहीं। बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक में विधानसभा चुनावों की समीक्षा हुई। सेवा ही संगठन पर बात। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया चुनावी हिंसा कराने का आरोप, कहा बंगाल में महिलाओं का भी अपमान। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव के संकेत। यूपी में राज्यपाल से मिले प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। आनंदीबेन को राधा मोहन ने सौंपा लिफाफा। शनिवार को दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले थे राधा मोहन सिंह। स्वतंत्र देव सिंह का किसी बड़े बदलाव से इनकार, लेकिन पीएम के करीबी एके शर्मा को मंत्रिमंडल में पद देने की खबरें हुई तेज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का राज्यपाल धनखड़ पर आरोप, लिखा गवर्नर ने अपने करीबी रिश्तेदारों को नौकरी दी। महुआ मोइत्रा ने जारी की 6 लोगों की लिस्ट, राजभवन में नौकरी देने का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार की राशन योजना पर केंद्र की रोक से बढ़ गया टकरावा। मुख्यमंत्री केजरीवाल का आरोप, राशन माफिया के साथ है केंद्र सरकार। सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल, जब हाईकोर्ट ने राशन योजना पर स्टे लगाने से इनकार किया तो फिर आपने क्यों लगाई रोक। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर पलटवार, घर घर राशन योजना के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है आम आदमी पार्टी का एक तबका। बीजेपी की दलील, कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रति किलो गेहूं पर केजरीवाल सरकार देती है 2 रुपए, जबकि केंद्र सरकार देती है 23 रुपए 70 पैसे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, एक्स्ट्रा चार्ज पर संबित पात्रा फैला रहे हैं भ्रम। केंद्र ने पिसाई पर खुद 3 रुपए चार्ज का दिया सुझाव। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार, दूसरी लहर की चेतावनी के बावजूद ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स की संख्या घटाने का लगाया आरोप। प्रियंका ने पेश किया आंकड़ा, सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक मोदी सरकार ने कम किए 36% ऑक्सीजन बेड और 46% आईसीयू बेड। 1 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देगी बीजेपी। मेडिकल उपकरण, जरूरी सेवाओं के बारे में जानकारी देगी। यूपी के इटावा में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव के समर्थकों पर एक्शन, 34 गिरफ्तार, 24 गाड़ियां जब्त। केंद्रीय सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल पुलिस का नोटिस, कांती नगर पालिका में तूफान राहत सामग्री की चोरी करने का आरोप। कल से दिल्ली में अनलॉक का दौर शुरू, ऑड इवन के हिसाब से खुल जाएंगे बाजार और मॉल। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कोई प्रतिबंध नहीं। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भी शुरू हो जाएगा काम। ग्रुप ए के अधिकारियों की 100% उपस्थिति होगी। ग्रुप बी के 50% कर्मचारी करेंगे काम। क्षमता से 50% सवारी के साथ चलेगी दिल्ली मेट्रो। महाराष्ट्र में भी कल से 5 स्तरीय अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कोरोना दर के हिसाब से 5 लेवल में बांटे गए हैं सभी जिले। लेवल 1 वाले जिलों में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने की भी आज्ञा मिल गई है। महाराष्ट्र में लेवल 1 वाले जिलों में चलेंगी लोकल ट्रेन। लेवल 2 वाले मुंबई में लोकल रेल में सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग करेंगे सफर। यूपी में भी कल से लॉकडाउन में बड़ी ढील। 4 जिलों को छोड़कर सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से कल से हो जाएंगे मुक्त। गाजियाबाद और नोएडा में कल से खुल जाएंगे बाजार। दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को मिल गई आज्ञा। लेकिन शादी में शामिल होंगे सिर्फ 25 लोग, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग। 600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वाले जिलों पर पाबंदी जारी रहेगी। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। दुकानों को 2 समूह में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की मिली अनुमति। दिल्ली में कोरोना स्वस्थ, 24 घंटों में 381 मरीज, 34 की मौत। दिल्ली में 15 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस आए। कोरोना दर रही 0.50%। मुंबई में 24 घंटों में 794 कोरोना के मामले, 20 की मौत। यूपी में 24 घंटों में 1165 कोरोना के नए मामले, 101 लोगों की मौत।
अब तक देश में 24 करोड़ 60 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की स्थिति स्थिर, कोरोना से तबीयत खराब। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम भी कोरोना पॉजिटिव, पेट में दर्द के बाद टेस्ट निकला पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के सागर में ब्लैक फंगस के 27 मरीजों, परिजनों में मचा हड़कंप। यूपी के बाराबंकी में भी ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, एक की हो गई मौत। जम्मू कश्मीर के त्राल में ग्रेनेड हमला, 7 घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुशील कुमार को जेल में बंद 2 बड़े अपराधियों से जान का खतरा। मुंबई से सटे थाने में वांटेड ड्रग पेडलर सुनील भंडारी गिरफ्तार, 12 किलो गांजा भी बरामद। अभिनेता दिलीप कुमार की बिगड़ी सेहत, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ, 99 साल के हैं दिलीप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में लुढ़का भारत, नेपाल भूटान से भी पीछे, एक साल में 115 से नीचे आकर 117वें पायदान पर। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए गाड़ियों के पीछे लेके जा रहे हैं रोचक शेर, लोगों को प्रोत्साहित करने की मुहिम। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिया बयान, कहा गांजे का सेवन किया करता था सुशांत। सुशांत की बहन प्रियंका पर भी रिया का बड़ा आरोप, कहा वो भी लेती थी ड्रग्स। एनसीबी के सामने बोली रिया, सुशांत के परिवार को भी गांजे लेने की लत की जानकारी थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पिता ने 6 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, कुछ लोगों ने पिता को पुलिस के हवाले किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आए 3 बच्चे, 2 बच्चों की स्थिति गंभीर। यूपी के प्रयागराज में मजार पर भीड़ रोकने पर पुलिस टीम गई, पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिस वाले घायल। बिहार के कैमूर में अवैध हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों ने दूल्हे को मारी गोली, स्थिति गंभीर। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश मारा गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने की दुकानदार की पिटाई, गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को खदेड़ा। बिहार के कटिहार में शराब तस्करों पर शिकंजा, 2070 लीटर शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। यूपी के इटावा में यमुना नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवक डूबे, 4 को बचाया गया। यूपी के फतेहपुर में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, बड़ी मात्रा में शराब जब्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2300 से ज्यादा मोबाइल डिस्प्ले चुराने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद में पिटाई से दिव्यांग की मौत, पुलिस ने 1 को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में गांजे की तस्करी करने वाले 4 गिरफ्तार, 150 किलो गांजा बरामद। राजस्थान के अलवर में एक डॉक्टर ने पत्नी पर पत्थर से हमला किया, हमले का वीडियो वायरल। हरियाणा के पंचकुला में एक शख्स ने गोली मारकर छोटे भाई की हत्या कर दी, पारिवारिक विवाद में हत्या। यूपी के प्रतापगढ़ में शादी में नशा करना दूल्हे को पड़ा महंगा, लड़की के परिवार वालों ने बंधक बनाया और पीटा। झारखंड के देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 19 मोबाइल, 7 एटीएम, 2 बाइक बरामद। यूपी के एटा में बहन से छेड़खानी के विरोध पर 3 भाइयों को मारी गोली, सभी अस्पताल में भर्ती। वर्धमान में बारिश के दौरान बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की जान गई, 1 घायल। निर्माता संजीव नारायण की फिल्म वाटर ब्यूरियल को मिला पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। वाटर ब्यूरियल की उपलब्धि को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने सराहा, निर्माता को स्वर्ण कमल अवार्ड मिलने पर दी बधाई। फ्रेंच ओपन के 4थे दौर में पहुंचे रॉजर फेडरर, 3रे दौर में डोमिनिक कोफर को हराया। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के मेदवेदेव, ग्रीस के सितासिपास ने भी तय किया अंतिम 8 का सफर। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच भी फ्रेंच ओपन के अंतिम 8 में, नडाल ने भी जीता 4थे दौर का अपना मैच।
ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना प्रतिबंधों में छूट देने से साफ इनकार। चीन में नए सेशन के लिए स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की तैयारियां हुई शुरू। 1 करोड़ से ज्यादा चीन के छात्र प्रवेश परीक्षा में होंगे शामिल। 7,200 सेंटर्स पर होगी परीक्षा। अमेरिका की मियामी में दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। भारतीय मूल के अमेरिकी गोल्फर मेघा गॉन्ने ने यूएस महिला ओपन गोल्फ प्रतियोगिता में बनाई जबरदस्त बढ़त। अगले साल के मध्यावधि चुनावों पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं से चर्चा की। चीन में 3 से 17 साल के बच्चों को सिनोवैक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में यात्री बस पर बम से हमला, 3 बच्चों समेत 11 की मौत। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 37 लाख को पार कर गए। 37,37,000 से ज्यादा की अब तक मौत। डी डे एनिवर्सरी पर खुला गया फ्रांस का मशहूर नॉर्मंडी मेमोरियल।